प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका संबंध है आर्थिक सहायता से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा 3 प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाने की बात कही गई है। इस वीडियो में हम उन्हीं सहायताओं के बारे में आपको मार्गदर्शन देंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आज के दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक समाचार को देख रहे हैं। इसी समाचार में लिखा है कि यूनिवर्सिटी से मिलेगी 3 तरह की आर्थिक सहायता और 31 दिसंबर तक हम उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा। आप DAVV की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं और किसी MP ऑनलाइन से संपर्क करके भी आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आखिर कौन कौन सी हैं ये 3 आर्थिक सहायताएं, आइए हम क्रमशः जानते हैं। सबसे पहली आर्थिक सहायता जिसकी हम बात कर रहे हैं वह दिव्यांग सहायता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को 2 प्रकार की सहायता का प्रावधान किया गया है। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास जिला अस्पताल का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, वो इस सहायता को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। 2 प्रकार की कैटेगरी तय की गई है दिव्यांग सहायता के संदर्भ में। अगर दिव्यांगता 50% से कम है तो सालाना 7,500 रुपया की सहायता मिलेगी और 50% से अधिक होने पर सहायता राशि बढ़ जाएगी और अब मिलेंगे 10,000 रुपया प्रति वर्ष। दूसरी वाली आर्थिक सहायता की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसका संबंध दुर्घटना से है और यह दुर्घटना सड़क दुर्घटना है। यदि किसी विद्यार्थी की सड़क दुर्घटना हो जाती है और विद्यार्थी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे 50,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है। ध्यान से सुनिए, 50,000 रुपये मिलेंगे यह बात नहीं है। आवश्यकता के अनुसार सहायता राशि 50,000 रुपये तक अधिकतम हो सकती है। जो भी विद्यार्थी सड़क दुर्घटना का शिकार होता है यदि, तो उसकी तरफ से पुलिस में जो FIR दर्ज करवाई गई है उसकी कॉपी, और यदि FIR दर्ज नहीं करवाई गई है तो इस समाचार के अनुसार एम्बुलेंस 108 की रसीद की कॉपी से भी काम चल जाता है। आपको पता ही है कि जब इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना होता है, तो हम 108 डायल करते हैं तो हमें सरकार की तरफ से कुछ ही समय में एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हो जाती है और हम उसके माध्यम से अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से यदि दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की सहायता ली गई है तो उसकी रसीद मिलती है और उस रसीद को हम आवेदन के साथ भेज सकते हैं या फिर FIR की कॉपी भी हम भेज सकते हैं। अब इसमें एक और दूसरी बात कही गई है जो बड़ी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको हम जान लेते हैं। यदि सड़क दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है तो विद्यार्थी के परिवार को 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जा सकेगी। तीसरी आर्थिक सहायता की तरफ हम पहुंचते हैं। यह आर्थिक सहायता उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आर्थिक रूप से अपने माता या पिता पर निर्भर था और माता या पिता की दुखद मृत्यु हो गई है। अब उसके लिए पढ़ाई आगे जारी रखना कठिन है, तो विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उनने एक व्यवस्था की है। समझते हैं इसको क्या है। उन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनके पिता या माँ की मृत्यु हो चुकी है और छात्र उन पर ही आर्थिक रूप से निर्भर था। इस राशि को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पिता की मृत्यु या माता की मृत्यु। अब पिता की मृत्यु होती है, लेकिन माता अगर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, व्यापारी व्यवसायी हैं और वो भी आमदनी प्राप्त करती है तो इस सहायता की पात्रता नहीं रहेगी। इन दोनों में से कोई एक आर्थिक अर्जन करने वाली इकाई रहा और उसी की मृत्यु हो गई और विद्यार्थी उस पर आश्रित था, तो उस स्थिति में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई और माँ कमा रही है पैसे, तो ऐसी स्थिति में सहायता नहीं मिलेगी। माँ की मृत्यु हो गई लेकिन पिता पैसे कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, आर्थिक उनकी आमदनी है, तो सहायता नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। हो सकता है ये आपके काम आए, हो सकता है ये आपके परिजनों, परिवारजनों, मित्रों के काम आए।
या फिर यह हो सकता है कि आपके कॉलेज में आपके साथ पढ़ने वाला कोई युवा हो जो इन तीन में से किसी स्थिति का शिकार हो और उसको आप जानकारी दे दें और उसे 7,500 रुपया या 10,000 रुपया या 50,000 रुपया या उसके परिवार को 25,000 रुपया मिल जाए, तो यह एक बड़ी राहत की बात होगी और आपके लिए पुण्य का कार्य भी होगा। इसलिए इस वीडियो को देखकर अच्छा लगे, उचित समझें यदि आप, तो अपने साथियों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको साझा कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, सदा इसके साथ बने रहिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।